हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है रवि कुमार और आप देख रहे हैं नॉलेज ईटर्स। तो पिछले क्लास में हमने मेथड ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, जिसमें हमने दो मेथड यानी कि फैक्टराइजेशन मेथड, जिसे हम प्यार से स्प्लिटिंग द मिडल टर्म्स भी बोलते हैं, और सेकेंड कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हमने सॉल्व कर लिया था। और आज हम देखने वाले हैं रूट्स, है ना। तो यानी कि रूट्स क्या होता है, इसको कैसे डिनोट किया जाता है और रूट्स को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं और रूट्स को फाइंड करने के फॉर्मूले क्या क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। और फिर हम कुछ इसके एग्जांपल्स को भी सॉल्व करेंगे। तो देखो रूट्स क्या होता है। तो रूट्स को जानने से पहले आपको समझना होगा जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, क्या है। अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, यानी कि ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें उसके वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 होता है, उसे हम क्या कहते हैं सर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि जनरल फॉर्म क्या होता है, तो सर ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यस सर, ठीक है। अब एक बात बताइए, यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना है सर, 2। यानी कि सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 होता है, इसलिए तो हम उसे क्या कहते हैं सर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। यस सर, वही मैं कह रहा हूँ, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, जिसमें जो उसका वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 है, यानी कि ये बताता है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स होगा ना, वो कितने होंगे सर, 2 होंगे। यानी कि जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और उसका जब रूट्स निकालेंगे तो उसके रूट्स कितने आएंगे सर, 2 रूट्स आएंगे। ठीक है। जिस रूट्स को हम क्या करेंगे, अल्फा और बीटा से क्या करेंगे, डिनोट करेंगे। यानी कि सर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, जिसमें हमारा फर्स्ट रूट्स होता है हमारा अल्फा और सेकेंड रूट्स होता है हमारा बीटा। कोई दिक्कत नो सर। अब ये अल्फा और बीटा निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो ध्यान से देखिए। अल्फा निकालने का फॉर्मूला होता है -b प्लस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। और ये b क्या है सर, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमने a b c हमने यहाँ कहाँ से निकाला है सर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। ठीक है, ये सर। फिर बीटा निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो सर -b माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2। यानी कि अगर देखेंगे तो आप अल्फा और बीटा में कोई फ़र्क नहीं है, बस क्या फ़र्क है सर, सिंबल का। अल्फा में यहाँ पे क्या है सर, प्लस का सिंबल है, और बीटा में यहाँ पे किसका सर, माइनस का सिंबल है। ठीक है, ठीक है, यस सर। अब देखिए यहाँ पे जो क्या है, अंडर रूट में b² माइनस 4ac है। ये जो b² माइनस 4ac को हम सेपरेटली क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, डिस्क्रिमिनेंट, जिसको हम क्या करते हैं, d से डिनोट करते हैं। यानी कि सर d इक्वल टू b² माइनस 4ac। ठीक है। अब ये जो b² माइनस 4ac यानी कि जो d की वैल्यू है वो क्या हो सकती है सर, 3 केसेस बन सकती है। कैसे कैसे, या तो क्या हो सकता है, ये d की वैल्यू 0 के बराबर हो सकता है। ठीक है। या फिर d की वैल्यू हो सकता है क्या, 0 से बड़ा हो, यानी कि ग्रेटर देन 0। यस सर। या फिर ये हो सकता है ये जो d की वैल्यू है वो क्या हो जाए सर, लेस देन 0 हो जाए, यानी कि 0 से छोटा। यानी कि सर b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 भी हो सकता है। ठीक है। या फिर b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो सकता है। ठीक है। फिर या फिर b² माइनस 4ac लेस देन 0 हो सकता है। अगर ये 3 केसेस बनेंगे तो तीनों केसेस में जो हमारे जो क्या है सर, रूट्स है, यानी कि अल्फा बीटा की वैल्यू पे क्या असर पड़ेगा, क्या क्या चेंजेस आएगा, वो ध्यान दीजिए। क्या बोल रहा है, अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट यानी कि d यानी कि b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 यानी कि 0 के बराबर आता है, तो हमारे जो ये जो 2 रूट्स है ना, वो क्या होंगे सर, इक्वल होंगे। क्या होंगे, यानी कि इफ b² माइनस 4ac इक्वल टू 0, तो हमारे जो क्या है सर, जो दोनों यानी कि 2 जो रूट्स निकलेंगे ना, क्या निकलेंगे सर, जो 2 रूट्स निकलेंगे वो कैसे निकलेंगे सर, इक्वल निकलेंगे। कैसे निकलेंगे सर, इक्वल निकलेंगे। ठीक है। लेकिन वो इक्वल रूट्स कैसे होंगे, तो सर वो इक्वल रूट्स कैसे होंगे सर, रियल नंबर होंगे। क्या होंगे, रियल नंबर। ठीक है। यानी कि इफ डिस्क्रिमिनेंट यानी कि इफ डिस्क्रिमिनेंट यानी कि b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 के बराबर होगा, तो हमारे जो दोनों जो रूट्स है वो कैसे होंगे सर, इक्वल रियल नंबर होंगे। ठीक है। अब इसका हम एग्जाम्पल भी देखेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा।
अगर डिस्क्रिमिनेंट यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो क्या होगा? अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होगा तो जो हमारे जो दो रूट्स हैं ना वो कैसे होंगे सर? डिस्टिंक्ट होंगे। क्या होंगे सर? डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है सर डिफरेंट। कैसे होंगे सर? डिफरेंट। यानी कि जो दोनों जो रूट्स निकलेंगे ना, यानी कि अल्फा और बीटा क्या होंगे सर? दोनों की जो वैल्यू होगी क्या होगी सर? डिफरेंट होंगे। यानी कि टू डिस्टिंक्ट यानी कि डिफरेंट रूट्स, है ना। और यहाँ पे फर्स्ट केस में क्या था सर? अल्फा और बीटा क्या होंगे सर? दोनों के दोनों क्या होंगे सर? इक्वल होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, यस सर। जो हमारा थर्ड है यानी कि सर अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट यानी कि डी यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर वो 0 से क्या है सर? लेस देन है यानी कि छोटा है, तो जो हमारा जो रूट्स निकलेगा वो कैसा निकलेगा सर? नो रियल रूट। यानी कि वो क्या होंगे सर? रियल नंबर नहीं होंगे। सर अगर रियल नंबर नहीं होंगे तो कैसे होंगे? वो हो जाएगा सर क्या? आपका कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। क्या होगा सर? कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों केसेस के एग्जांपल्स को देखेंगे। ठीक है ना, तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। देखिए जरा, अब देखिए हमने फर्स्ट केस क्या देखा, तो सर हमने फर्स्ट केस देखा जे सर अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट यानी कि डी यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 के बराबर है तो जो हमारे जो रूट्स निकलते थे वो कैसे निकलते थे सर? टू इक्वल रियल रूट्स निकलते हैं। ठीक है, यस सर। अब कैसे करेंगे, तो देखो ये रहा एक एग्जाम्पल, है ना। जो हम ये जो मैंने एग्जाम्पल उठाया वो क्या कौन सा उठाया है सर? जिस इन्हीं एग्जाम्पल्स को मैंने सर फैक्टराइजेशन मेथड और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में भी मैंने क्या किया? इस्तेमाल किया है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, उन्हीं तीनों एग्जाम्पल्स को मैं यहाँ पे भी क्या करूँगा? रूट्स निकालने में क्या करूँगा? यूज़ करूँगा। ठीक है, तो देखो तो क्या है एग्जाम्पल सर? 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इसको कंपेयर करते हैं किससे सर? क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि सर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यस सर। यानी कि सर यहाँ पे अगर देखेंगे तो a क्या है, तो सर a आ गया हमारा 4। ठीक है, b देखो तो क्या है, तो सर b है हमारा -4। ठीक है, और फिर c को देखो तो c क्या आ गया हमारा, तो सर c आ गया हमारा 1। कोई दिक्कत? नो सर। और हमें निकालना क्या होता है सर? ये तो ये क्या होता है, तो सर इसको हम डिनोट करते हैं डी से यानी कि डिस्क्रिमिनेंट। यस सर। तो डिस्क्रिमिनेंट बराबर होता है क्या सर? बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, यस सर। अब सॉल्व कर लो, तो b की वैल्यू क्या है, तो सर b की वैल्यू -4 यानी कि -4 का स्क्वायर। यस सर। माइनस 4ac, तो 4 इंटू a क्या है, तो सर a है हमारा 4। ठीक है, और इंटू c क्या है सर? 1। तो सॉल्व कर लो, तो देखो 4 का स्क्वायर क्या आएगा सर? 16। ठीक है, और माइनस माइनस प्लस होता है कैसे सर? -4 इंटू -4, तो देखो माइनस माइनस प्लस और 4 4 जा 16 आ गया। यस सर। फिर देखो -4 4 जा 16 और 16 1 जा 16। ठीक है ना, यानी कि अगर आप 16 में से 16 को हटा दोगे तो कितना आ जाएगा सर? 0। यानी कि फर्स्ट के क्या आ गया सर? 0। यानी कि हमारा जो d है यानी कि डिस्क्रिमिनेंट यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना आ गया सर? 0। तो जो हमारा जो इसका जो मैं जो रूट्स निकालूंगा ना वो कैसे आएंगे सर? टू इक्वल रियल रूट्स आएंगे। अब सर कैसे आएंगे, तो देखो सॉल्व करके देख लो। तो देखो तो सॉल्व करेंगे हम तो क्या आएगा देखो जरा। ठीक है, यस सर। जैसे मैं आपको सॉल्व करने के लिए बता रहा हूँ आप वैसे ही सॉल्व कीजिएगा एग्जाम में भी और अपने प्रैक्टिस करते समय भी। ठीक है, यस सर। अब देखो जो हम रूट्स निकालते हैं तो सर रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है सर? -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, यस सर। मैंने क्या किया, दोनों कंबाइन कर दिया, प्लस माइनस दोनों को एक साथ ले लिया। ठीक है, यस सर। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, तो सर हमारा b की वैल्यू क्या है, तो सर b की वैल्यू -4 यानी कि सर माइनस और b की वैल्यू है -4। ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट, अब क्या है सर? बी स्क्वायर, तो b क्या है सर? -4 यानी कि -4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a, तो a की वैल्यू क्या है सर? 4 इंटू c की वैल्यू क्या है, तो c की वैल्यू 1। कोई दिक्कत? नो सर। अपॉन 2a, तो 2 इंटू a की वैल्यू क्या है सर? a की वैल्यू सर 4 आ गया। ठीक है, यस सर। अब इसको कर लो सॉल्व। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, तो ध्यान से देखो सर, माइनस माइनस प्लस यानी कि 4। यस सर, प्लस माइनस। ठीक है, अंडर रूट
4 का स्क्वायर सर 16 माइनस 4 4 जा 16 और 16 1 जा 16, तो 16 आ गया ये सर, अपॉन 2 4 जा 8। कोई दिक्कत? नो सर। अब इसको कर दो सॉल्व। अब देखो क्या हो जाएगा सर, 4 प्लस माइनस 16 में से 16 घटा दो, कितना आ जाएगा सर, √0 अपॉन 8। कोई दिक्कत? नो सर। अब देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, तो सर इसको लिख दूंगा मैं सर 4 प्लस माइनस और 0 का स्क्वायर रूट कितना आता है सर, 0 अपॉन 8। कोई दिक्कत? नो सर। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, सेपरेट कर देंगे इसको, यानी कि पहले हम क्या ले लेंगे सर, अल्फा। तो अल्फा में क्या होता है सर, प्लस वाला आ जाता है, यस सर, यानी कि सर 4 प्लस 0 अपॉन 8। कोई दिक्कत? नो सर। और बीटा, तो बीटा में क्या हो जाता है सर, माइनस वाला आ जाता है, यानी कि सर 4 माइनस 0 अपॉन 8। कोई दिक्कत? नो सर। आपको ऐसे ही आपको क्या करना है, एग्जाम में भी सॉल्व करना है और ऐसे भी आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना। क्योंकि आप सोच रहे हो क्या सर, अल्फा इधर से सॉल्व कर लेता हूँ, बीटा इधर सॉल्व कर लेता हूँ, तो उससे क्या होगा, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। यस सर। तो अब देखो इसको करना है हमें, ठीक है। अब देखो 4 और 0 को ऐड कर दो, कितना आ जाएगा सर, 4 अपॉन 8, ठीक है। अब 4 और 8 को काट दो, कितना जाएगा सर, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यानी कि सर कितना आ गया सर, 1 अपॉन 4, सॉरी 1 अपॉन, अरे सर सॉरी 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, यानी कि अल्फा कितना आ गया सर, 1 अपॉन 2। कोई दिक्कत? नो सर। अब बीटा देख लो, तो बीटा क्या आएगा सर, बीटा इक्वल टू 4 में से 0 माइनस कर दीजिए, कितना आएगा सर, 4 अपॉन 8। अब इसको काट दीजिए, यानी कि 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, यानी कि बीटा कितना आ गया सर, 1 अपॉन 2। अब देखो हमने क्या कहा था सर, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर आएगा तो रूट्स कैसे आएंगे सर, 2 इक्वल रियल रूट्स आएंगे। तो देखो अल्फा और बीटा दोनों इक्वल आए हैं, यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। सर इससे हमने किया तो भी हमारा क्या आया, 1/2 आया, ठीक है। जब हमने क्या किया था सब सर, हमने फैक्टराइजेशन मेथड इस्तेमाल किया था, तो भी हमारा देखो s की वैल्यू क्या था, सेम आया था, 1/2। यस सर। यानी कि कंक्लूजन क्या निकलता है सर, अगर आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर आप क्या निकाले, रूट्स निकालो, चाहे आप फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल लो, चाहे आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से निकाल लो, चाहे आप इस मेथड से निकाल लो, तीनों केसेस में आपके जो रूट्स है ना वो क्या होंगे सर, हमेशा सेम ही आएगा। देखो हमने जब फैक्टराइजेशन मेथड किया था तो हमारा जो अल्फा और बीटा का वैल्यू क्या था, 1/2 आया था, यस सर। फिर हमने इसी सवाल को हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व किया था, तो भी हमारा अल्फा और बीटा का वैल्यू क्या आया था सर, 1/2 ही आया था, यस सर। जब हमने इसी सवाल को, इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस मेथड से हमने किया, तो भी हमारा सर अल्फा और बीटा का वैल्यू 1/2 और 1/2 ही आया है। यानी कि सर हमें कहीं भी क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं करेगा जी सर आप इस मेथड से कीजिए या फिर आप इस मेथड से कीजिए, चाहे आप फिर इस मेथड से कीजिए, नहीं, आपको जो इन तीनों में से जो भी मेथड सबसे अच्छा आता है, यानी कि अच्छी तरह से आपका पकड़ है, तो आप उसी फॉर्मूले को क्या करेंगे, यानी कि उसी कॉन्सेप्ट को, उसी तरीके को, उसी मेथड को क्या करोगे, आप फॉलो करोगे अपने सवालों को, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। यस सर। अब हमने फर्स्ट केस तो पढ़ लिया, क्या सर, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, तो क्या होगा सर, आपके 2 रियल रूट्स आएंगे, ठीक है। अब हम सेकेंड केस देखो, तो सर सेकेंड केस क्या है, तो सर सेकेंड केस हमारा क्या बोलता है सर, सेकेंड केस बोलता है हमारा, अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, अगर 0 से बड़ा है, यानी कि ग्रेटर देन 0 है, तो जो हमारा जो 2 क्या होंगे सर, रूट्स निकल के आएंगे, वो कैसे होंगे सर, डिस्टिंक्ट यानी कि डिफरेंट, यानी कि दोनों क्या होंगे सर, अलग अलग रूट्स निकल के आएंगे, ठीक है। यस सर। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, इसमें पहले तो हम सर डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे सर, उससे पहले आपको सर a और b और c की वैल्यू फाइंड करनी होगी, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, तो इसको क्या कीजिए आप, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, यानी कि सर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्या कीजिए आप, कंपेयर कर दीजिए। तो यहाँ पे x स्क्वायर के साथ कुछ नहीं तो क्या होता है सर, 1 होता है, कुछ नहीं होता तो 1 होता है, तो यानी कि a कितना आ गया, तो सर a आ गया हमारा 1, ठीक है। फिर b कितना आ गया, तो सर b आ गया हमारा सर -2, ठीक है। फिर c कितना आ गया, तो सर c आ गया हमारा -8। कोई दिक्कत? नो सर। अब हम क्या निकालेंगे सर, डिस्क्रिमिनेंट, यानी कि d बराबर क्या हो जाएगा सर, बी स्क्वायर माइनस 4ac ये होता है, यस सर। वैल्यू पुट कर दो, तो सर b कितना है सर, -2, यानी कि सर -2 का स्क्वायर माइनस
4 × ए, तो ए क्या है सर 1 इंटू सी क्या है सर -8, तो -8। कोई दिक्कत? नो सर। अब देखिए 2 का स्क्वायर कितना होता है सर? 2 का स्क्वायर होता है 4, ठीक है। माइनस, अब देखिए माइनस माइनस प्लस, अब देखो 4 1 जा 4 और 4 8 जा सर 32, यानी कि सर 4 8 जा 32। कोई दिक्कत? नो सर। 4 + 32 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा सर हमारा 36, यानी कि जो हमारा जो 36 आया ये क्या है सर? ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा है। यस सर। तो यानी कि जब मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके इसका रूट्स निकालूंगा तो इसका जो रूट्स होंगे, जो दो रूट्स निकलेंगे, कैसे निकलेंगे सर? दोनों के दोनों अलग रूट्स निकलेंगे, ठीक है। जिसमें देखो हमने एग्जाम्पल लिया था कौन सा? यही सेम हमने एग्जाम्पल लिया था कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में और फैक्टराइजेशन मेथड में। तो फैक्टराइजेशन मेथड में क्या आया था? ये आंसर आया था दोनों के दोनों डिफरेंस। यस सर। लेकिन हम इस मेथड से सॉल्व करेंगे, तो करके देखो दो। तो सर क्या है हमारा? तो सर लो, तो सर क्या हमें निकालना है? क्या सर? रूट्स निकालना है। यस सर। तो रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है सर? -b प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac अपॉन 2a, ठीक है। यस सर। इक्वल टू, अब देखो माइनस और b की वैल्यू क्या है? तो सर b की वैल्यू -2, यानी कि सर -2 प्लस माइनस अंडर रूट, अब देखो b का स्क्वायर यानी कि b² क्या है सर? -2 का स्क्वायर। यस सर। -4 × ac, यानी कि a है 1 इंटू c क्या है सर? -8, यानी कि सर माइनस का 8। कोई दिक्कत? नो सर। अपॉन 2a, और a की वैल्यू क्या है सर? 1। कोई दिक्कत? नो सर। अब इसको सॉल्व कर दो। अब देखो माइनस माइनस प्लस, यानी कि 2 आ जाएगा। यस सर। प्लस माइनस इंटू स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर 4 माइनस 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 प्लस, और 4 1 जा 4 और 4 8 जा 32, ठीक है। अपॉन 2 1 जा 2। कोई दिक्कत? नो सर। अब देखो 2 प्लस माइनस और 4 और 32 कितना हो जाएगा सर? अंडर रूट 36 अपॉन 2। यस सर। अब देखो 2 प्लस माइनस रूट 36 का स्क्वायर रूट कितना होगा? तो सर 6 आ जाएगा, ठीक है। अपॉन 2। कोई दिक्कत? नो सर। अब हम क्या करेंगे? इसको सेपरेट कर देंगे, यानी कि अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा सर? 2 + 6 अपॉन 2। यस सर। और बीटा क्या आ जाएगा सर? बीटा आ जाएगा हमारा सर 2 - 6 अपॉन 2, है ना। यानी कि सर प्लस का हमने अल्फा ले लिया और माइनस का हमने बीटा ले लिया। इसको सॉल्व कर लीजिए। अब देखिए 2 और 6 कितना सर? 8 अपॉन 2। सॉल्व कर लीजिए, यानी सर 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, यानी कि अल्फा कितना आ गया सर? 4, ठीक है। बीटा को सॉल्व कर लो, तो बीटा छोड़ क्या आएगा सर? 6 में से क्या कीजिए? 2 को माइनस कर दीजिए, तो क्या आएगा सर? -4 अपॉन 2। यस सर। अब इसको सॉल्व कीजिए, ऐसे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी कि बीटा की वैल्यू क्या आ गई सर? -2। कोई दिक्कत? नो सर। देखिए दोनों के दोनों, यानी कि दोनों रूट्स क्या हो गए सर? दोनों रूट्स क्या हो गए सर? अलग अलग आए हैं, डिफरेंट आए हैं। यस सर। देखो, और यही हमारा आंसर, सेम आंसर हमारा फैक्टराइजेशन मेथड से भी आया था। कोई दिक्कत? नो सर। तो आई होप आपको ये दोनों एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे, है ना। अब देखो थर्ड, जो हमारा लास्ट केस बच रहा है, तो सर लास्ट केस क्या बोलता है? तो सर लास्ट केस कह रहा है अगर हमारा b² -4ac यानी कि d अगर लेस देन 0 है, तो जो हमारे जो दो रूट्स आएंगे वो क्या होंगे सर? वो रियल नंबर नहीं होंगे, यानी कि वो कौन सा नंबर होंगे सर? कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे। जो बच्चे 11th 12th में जिन्होंने मैथ्स पढ़ा होगा उनको पता होगा जो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो उनको बस क्या करना है, ये याद रखना है कि वो कैसे नंबर होंगे सर? इमेजिनरी नंबर होंगे, यानी कि जिसका आपने रियल लाइफ में कभी इस्तेमाल नहीं किया है, वो ऐसे ही नंबर क्या होंगे? निकल के आएंगे हमारे रूट्स, ठीक है। ये सर। अब देखो करेंगे कैसे इसको सॉल्व, देखो जरा। तो क्या है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन? देखो 2x² -4x + 3 = 0। यस सर। पहले हम क्या करेंगे? इसको कंपेयर करेंगे किससे सर? ax² + bx + c = 0 से कंपेयर कर दिया। यस सर। अब यहाँ पे a की वैल्यू क्या आ गई? तो सर a की वैल्यू आ गई सर 2, ठीक है। b की वैल्यू क्या आ गई? तो सर b की वैल्यू आ गई सर -4, ठीक है। और c की वैल्यू क्या आ गई? तो सर c की वैल्यू आ गई सर 3। कोई दिक्कत? नो सर। अब हम क्या निकालेंगे? तो सर अब हम निकालेंगे सर क्या? हमारा d, यानी कि सर d क्या होता है? तो सर d होता है हमारा सर b² -4ac। कोई दिक्कत? नो सर। अब देखो b², तो b की वैल्यू क्या है सर? -4, यानी कि सर -4 का स्क्वायर -4 इंटू a, तो a क्या है सर? 2 इंटू c क्या है सर? 3। सॉल्व करें इसको। यस सर। अब देखो
4 का स्क्वायर कितना होता है सर 16, ठीक है, माइनस अब देखो 4 2 जा 8 और 8 3 जा कितना सर 24, ठीक है। अब आप क्या कीजिए 24 में से क्या कीजिए 16 को माइनस कर दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा, तो सही आएगा आपका माइनस का 8। तो माइनस का 8 क्या होता है सर लेस देन 0 होता है, यस सर, 0 से छोटा होता है, यस सर। यानी कि सर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब मैं सॉल्व करूंगा, यानी कि जब मैं इसका रूट्स निकालूंगा तो रूट्स कैसा आएगा सर इमेजिनरी नंबर आएगा, ठीक है, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि रियल नंबर तो बिल्कुल नहीं आएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे कैसे, तो देखो अब हम इसको क्या करेंगे, हम रूट्स निकाल लेंगे। तो सर रूट्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो सर इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यस सर, कोई दिक्कत नो सर। अब हम क्या करेंगे यहाँ से इन सब की वैल्यू को पुट कर देंगे, ठीक है। अब पहले पुट कर लेते हैं वैल्यूज़ को, तो देखो जरा, तो सर यहाँ पे क्या है सर b यानी कि माइनस b क्या है सर b है -4 यानी कि सर माइनस का 4, फिर प्लस माइनस अंडर रूट क्या है b स्क्वायर, तो सर b कितना है सर b है हमारा -4, तो सर -4 का स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि 4 इंटू a क्या है सर 2 इंटू c क्या है सर 3, कोई दिक्कत नो सर, अपॉन 2 इंटू a क्या है सर 2, कोई दिक्कत नो सर। अब कुछ बच्चों के दिमाग में क्या आ रहा होगा सर इस पूरे को तो सर मैं डी बोलता हूँ है ना, तो क्या मैं शायद डायरेक्ट यहाँ से वैल्यू नहीं पुट कर सकता इसके जगह पे, देखो आप कर सकते हो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं इसलिए पूरा प्रॉपर तरीके से करवा रहा हूँ क्योंकि आपको मैं सिखा रहा हूँ, ठीक है ना। तो मैं डायरेक्ट यहाँ से उठा के इसमें डी की वैल्यू नहीं पुट कर सकता, ठीक है। मान लिया आपने कभी सॉल्व करना क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया, क्वेश्चन में आपसे ये पूछा ही नहीं है ना, तो आप क्या करोगे ऐसे तो सॉल्व करोगे, ये सर, तो इसी कारण क्या करो मैं डायरेक्ट उठा के पुट नहीं कर रहा, आप डायरेक्ट उठा के भी पुट कर सकते हो, आपका आंसर एग्जैक्ट सेम आएगा, ठीक है, यस सर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, अब देखो माइनस माइनस प्लस यानी कि 4 प्लस माइनस अंडर रूट कितना आ जाएगा सर, देखो 4 का स्क्वायर यानी कि 16 माइनस क्या जाएगा 4 2 जा 8 और 8 3 जा सर तो कितना सर 24 अपॉन 2 2 जा 4, कोई दिक्कत नो सर। अब इसको सॉल्व कर लो यानी कि सर 4 प्लस माइनस क्या हो जाएगा सर अंडर रूट माइनस का 8 अपॉन 4, कोई दिक्कत नो सर। अब हम इसको क्या करेंगे सर सेपरेट कर दो, क्या करो तो सर सेपरेट यानी कि सर अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा सर पॉजिटिव वाला ले लेंगे यानी कि 4 प्लस अंडर रूट माइनस 8 अपॉन 4, यस सर, और बीटा ले लो तो बीटा क्या हो जाएगा, तो सर बीटा हो जाएगा हमारा सर 4 माइनस का 8 अपॉन 4, ठीक है, यस सर। आप चाहें तो आपके लिए यहाँ ही तक आपका आंसर क्या हो गया खत्म हो गया, यानी कि आंसर यही आ गया। तो अगर आप देखेंगे तो ये क्या है सर ये इमेजिनरी नंबर है, कभी भी आपने किसी नंबर को ऐसे नहीं देखा होगा, और रूट में माइनस तो आपने कभी भी रियल लाइफ में इस्तेमाल नहीं किया होगा। एक बात को आपने क्या किया होगा √8 √5 √6 यानी कि स्क्वायर रूट निकाला होगा, लेकिन स्क्वायर रूट माइनस का आपने कभी भी रियल लाइफ में इस्तेमाल नहीं किया होगा, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं सर इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, ठीक है, यस सर। तो यानी हमारा जो अल्फा और बीटा यानी कि रूट्स कैसे आ गए सर, दो इमेजिनरी नंबर्स आ गए, ठीक है। अब देखो जो 11th क्लास के जो बच्चे जिन्होंने मैथ पढ़ा है उसको देखो इसको कैसे आगे सॉल्व करते थे सर। देखो यहाँ पे जो हमारा जो -8 है, तो -8 को हम कैसे लिखते हैं सर 1 × 8 लिखते हैं ना, है ना, यानी कि क्या हो जाएगा ये सर -8 यानी कि सर -1 × 8 इस क्या -8 हो जाता है, यस सर। जब हम 11th 12th में जब हमने मैथ पढ़ा था, जिसमें हमने चैप्टर पढ़ा था कॉम्प्लेक्स नंबर, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या करता है वो जो ये -1 है ना उसको क्या करता है आई मान लेता है, तो आई का मतलब होता है आयोटा। ये जो मैं बता रहा हूँ ये बस आप सुनने एक कान में सुनिए दूसरे कान से निकाल दीजिए, इसका कोई इस्तेमाल नहीं है, ठीक है, ये सर, बस मैं आपको बता रहा हूँ एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। वैसे सवाल यहीं तक सॉल्व हो चुका है, ठीक है, यस सर। तो ये आई हो गया, तो इसको इन्होंने क्या बोलते हैं, इनको लिख देते हैं ये -8 ना लिखे क्या लिख देते हैं सर 8 और 1 को लिख देते क्या सर आई, यानी कि 8i, ठीक है ना, यानी कि 8 आयोटा। तो इसी को सॉल्व करके क्या लिख देंगे लोग, ये कर देंगे सर 4 प्लस अंडर रूट 8 और ये जो माइनस है ना इसको क्या कर देंगे आयोटा लगा के अपॉन 4 कर देंगे, ठीक है। अब बोल रहे सर जब ये हमारा इस आंसर यहीं तक सॉल्व हो गया तो आप ये क्यों बता रहे हो सर, हो सकता है एमसीक्यू में आपसे पूछ ले, है ना, तो फिर आप पूछोगे सर ये आई कहाँ से आ गया, तो इसका आई का मतलब क्या आता है सर नेगेटिव नंबर, सिंपल, ठीक है, यस सर। सेम यही, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बीटा, तो बीटा हो जाएगा सर 4 माइनस अंडर रूट 8 आयोटा अपॉन 4, कोई दिक्कत
नो सर। तो आई होप आपको रूट निकालना समझ में आ गया होगा, है ना। और ये भी समझ में आ गया होगा सर ये तीन जो केस बनते हैं, यानी कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो के बराबर है तो हमारा जो रूट निकलेगा वो क्या निकलेगा सर, 2 इक्वल रियल रूट निकलेगा, ठीक है। लेकिन अगर हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो से ग्रेटर देन है तो हमारे क्या होंगे सर, 2 डिफरेंट रियल नंबर निकलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हमारा क्या बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो से छोटा है तो वो कैसा, जो हमारा रूट निकलेगा वो कैसा निकलेगा सर, इमेजिनरी निकलेगा, यानी कि सर कॉम्प्लेक्स नंबर निकलेगा। कोई दिक्कत नो सर। तो अब देखिए, अब हम अभी तक हमने क्या किया, तो सर अभी तक हमने क्या किया सर, जो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक क्या है सर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दिया गया था, उससे हम क्या फाइंड कर रहे थे सर, उससे हम फाइंड कर रहे थे सर रूट्स, ठीक है। लेकिन अब क्वेश्चन क्या करेगा, अब आपको क्या करना होगा, रिवर्स जाना होगा। अब क्वेश्चन क्या करेगा, आपको रूट्स दे देगा और आपको क्या करना होगा सर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना होगा। क्या बोला मैंने सर, अभी तक हमने क्या किया, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम क्या कर रहे थे सर, रूट्स निकाल रहे थे, है ना। हाँ, लेकिन अब हम क्या करेंगे सर, इस रूट से हम क्या करेंगे सर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करेंगे। यानी कि ये जो अभी आपने सॉल्व किया था दो क्वेश्चंस, क्या ये लो, यानी कि आपने क्या कहता है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0, इसका रूट्स क्या गया था सब 4 और -2, तो यानी कि आपने इससे ये निकाला था, ठीक है। अब आपको क्या दिया जाएगा, ये 4 और -2 दे दिया जाएगा और आपको ये फाइंड करना होगा। क्या कहा मैंने सर, हमने अभी तक क्या किया सर, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रूट फाइंड किया, अब हमें क्या करना होगा सर, रूट से क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना होगा। सर ये अब आप कैसे करेंगे, अरे बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, ठीक है ना। देखो ध्यान से कैसे करेंगे, देखो चिंता मत करो, मैं सब कुछ सिखाऊंगा सिंपल तरीके से, इजी वे में, ठीक है। देखिए ज़रा, तो देखिए मैंने क्या कहा सर, आपको क्या दिया जाएगा सर, रूट हमें दिया जाएगा, यानी कि टू फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग रूट्स, यानी कि आपको क्या किया जाएगा, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना होगा जिसमें आपको हैविंग रूट्स यानी कि रूट्स दिए जाएंगे, कौन से सर, अल्फा और बीटा आपको दिए जाएंगे। उससे आपको क्या करना होगा सर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना होगा। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है सर, के ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। क्या बोला मैंने सर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल टू के ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। अब एक बात बताओ, यहाँ पे जो के है वो क्या होता है सर, वहाँ पे ये जो के है ना वो क्या होता है सर, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू होती है, क्या होती है सर, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू होती है, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारा जो अल्फा और बीटा है जो क्या होता है सर, रूट्स है, ये सर। तो देखो यहाँ पे रूट्स क्या हो रहे हैं सर, प्लस हो रहे हैं, यानी कि सम, ये सर, यानी कि अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ द रूट्स, ये सर। यानी कि आपको जो जो रूट्स दिए जाएंगे अल्फा प्लस बीटा, उसको आप क्या करोगे सर, ऐड करके यहाँ पे पुट कर दोगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है सर, अल्फा और बीटा यानी कि रूट्स को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया है, और मल्टीप्लाई को हम क्या बोलते हैं सर, प्रोडक्ट, यानी कि क्या है हमारा सर, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। कोई दिक्कत नो सर। क्या बोला मैंने सर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है सर, के इक्वल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल टू के ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। कोई दिक्कत नो सर। अब देखो, अब ये क्या बोला, सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा, इसी को मैंने सेपरेट यहाँ पे लिख दिया, और ये क्या अल्फा इंटू बीटा, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। कोई दिक्कत नो सर। अब देखो जो हमने जो ये वाला एग्जाम्पल हमने सॉल्व किया था, कौन सा सर, ये फर्स्ट, कौन सा सर, ये 1/2, ठीक है ना। तो इसी को हम क्या करेंगे, ये वाला हम एग्जाम्पल अभी सॉल्व करेंगे। यानी कि हमने क्या किया था सर, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमने क्या किया था सर, दो रूट्स निकाले थे, क्या सर, 1/2 1/2। अब हम क्या करेंगे, इन्हीं दो रूट्स को लेंगे और हम क्या करेंगे, इससे इसको फाइंड करेंगे, ठीक है ना। तो देखो कैसे करेंगे, ध्यान से देखना, बहुत ही ज़्यादा ईजी है, टेंशन मत लेना, ठीक है। ये सर, तो देखो, तो सर हमारे पास क्या है सर, एग्जाम्पल में हमारे पास सर रूट्स दे रखा है सर, 1/2 और 1/2, ठीक है। ये सर, जो पहला वाला रूट्स होगा ना, आप उसको क्या मान लोगे सर, उसको मान लोगे सर आप अल्फा, और दूसरा वाला रूट्स का मान लोगे क्या सर, बीटा। क्या मान लोगे सर, बीटा, क्योंकि पहला अल्फा होगा दूसरा बीटा होगा, ठीक है।
अब देखो यहाँ पे जो हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा वो हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा सर, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा। यस सर, यानी कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमें किन दो चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। तो सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें फाइंड करने के लिए दो चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। कौन कौन से सर, एक तो अल्फा प्लस बीटा का क्या सम, और दूसरा अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट, है ना। यस सर, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे अल्फा और बीटा का पहले क्या करेंगे सर, सम निकाल लेंगे। तो निकाल लो, यानी कि सर सम ऑफ द रूट्स। तो सर सम ऑफ द रूट्स क्या है सर, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, यस सर, अल्फा क्या है सर 1/2 प्लस बीटा क्या है सर 1/2। इसको सॉल्व कर लो तो क्या हो जाएगा सर 2/2। सॉल्व कर लिया, यानी कि सर 2 1 जा 2 2 1 जा 2, यानी कि सर कितना आ गया सर 1, यानी कि सर अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया सर 1 आ गया। ठीक है, फिर हमें दूसरा क्या फाइंड करना होता है सर, सम, है ना। सॉरी सम नहीं सर, प्रोडक्ट। तो यानी कि सर प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है सर, अल्फा इंटू बीटा। तो सर अल्फा क्या है हमारा सर 1/2, तो 1/2 इंटू बीटा क्या है सर 1/2। सॉल्व कर लो सर, 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4। तो सर प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या आ गया सर 1/4। कोई दिक्कत नो सर। अब देखो इसको हम क्या करें, दोनों वैल्यू को इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो करो यहाँ पे ध्यान से, क्या हो गया सर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल टू क्या होता है सर, के ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा। कोई दिक्कत नो सर। अब देखो यहाँ पे आ गया के, यस सर, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा क्या आ गया सर 1, तो 1 इंटू एक्स, यस सर, प्लस एल्फा प्लस इंटू बीटा कितना आ गया सर 1/4, तो 1/4। कोई दिक्कत नो सर। अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा सर, के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा ये सर 1 और एक्स मल्टीप्लाई कर दो, एक्स प्लस 1/4। कोई दिक्कत नो सर। अब देखो यहाँ पे अगर ध्यान से आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है सर 1/4 है ना, यानी कि ये फ्रैक्शन है, लेकिन इन सब के नीचे क्या है, फ्रैक्शन सेम नहीं है। तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ से फ्रैक्शन हटाना होगा। तो अब बता, एक्स स्क्वायर के नीचे भी 1 होता है और एक्स के नीचे भी 1 होता है। तो हम क्या करेंगे, इसको फ्रैक्शन की तरह हम सॉल्व कर लेंगे, यानी कि सर के इंटू क्या आ जाएगा सर, इस पूरे का यानी कि 1 1 और 4 का एलसीएम ले लो, कितना आ गया 4। इसको सॉल्व कर दो, क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा सर 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। ठीक है, कैसे क्या सर, देखो 1 1 और 4 का एलसीएम क्या आएगा 4। ठीक है, अब देखो x के पास, एक्स स्क्वायर के पास क्या है सर 1 है। तो सर अगर मैं 1 से 4 में डिवाइड दूंगा तो कितने बार में कटेगा सर 4 से, तो 4 से मैं क्या करूँ, ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया 4x स्क्वायर। ठीक है, एक्स के साथ है, तो एक्स के साथ क्या है सर 1 है, तो 1 से अगर मैं 4 में डिवाइड कर दूँ कितने बार में कटेगा सर 1 बार में। तो सर 1 को मैं क्या करूँगा, एक्स से डिवाइड दे दूँगा, कितना आ गया सर 4x। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए 4 है, तो 4 से अगर मैं 4 में डिवाइड दूँगा कितने बार में कटेगा सर 1 बार में। तो सर 1 से मैं क्या करूँगा, 1 में मल्टीप्लाई कर दूँगा, यानी कि 1 1 जा 1। कोई दिक्कत नो सर। अब ये 4 क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा इसके नीचे, यानी कि सर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा k/4 ब्रैकेट में 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। अगर आप देखेंगे तो देखो हमारा इक्वेशन बिल्कुल सेम आया है, बस यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और वहाँ पे क्या है सर एस है। आप ध्यान से चेक कर सकते हो, देखो क्या है सर 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 है ना, और हमारा क्या आ गया सर, हमारा आ गया सर इसका सेम ऑपोजिट, यानी सर 4x स्क्वायर माइनस 4 प्लस 1। कोई दिक्कत नो सर। तो आई होप आपको रूट समझ में आ गया होगा, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रूट्स कैसे फाइंड किया जाता है और रूट से क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फाइंड किया जाता है ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, तो आई होप आपको इनसे रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और साथ ही साथ अपने दोस्तों की मदद करना ना भूलें इस वीडियो को शेयर करके। थैंक यू।